2 महीने भाई इधर जेल में रहा हूँ मैं, 2 महीने जेल में रहा हूँ। अभी पाकिस्तान एम्बेसी की ये गाड़ी पीछे खड़ी है सरकारी, ये मुझे तोरखम बॉर्डर तक ले जाएगी। तोरखम बॉर्डर से मुझे FIA के हवाले कर दिया जाएगा। FIA मुझे मज़ीद इंटेरोगेट करेगा, इंटेरोगेट करने के बाद फिर मुझे पाकिस्तान में छोड़ दिया जाएगा। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जी पाकिस्तान FC के जो हेड क्वार्टर है नॉर्थ का, उसके अंदर। अभी मेजर साहब आने वाले हैं, उनसे मुलाकात होने वाली है। फिर आपको सारी सूरत हाल बताता हूँ कि 2 महीने में कहाँ गायब था। वीडियो एंड तक देखिए। जिस फाइल में प्रिंटेड थे एक पेपर था, कहता ये तुम पेपर देख रहे हो, ये तुम्हें पाकिस्तानी ISI ने इशू किया है, ये तुम्हारा ऑर्डर है जिसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर की मोहर लगी हुई है कि तुम मिशन पे जाओ अफगानिस्तान। किसने, कौन तुमको कमांड कर रहा है? दूसरे हमारे भाई हैं जो मेरे दोस्त भी हैं, सब्सक्राइबर भाई भी हैं, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं। अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। भाई चले यहाँ से। ये बोल रहे हैं दे दो कि मैं अच्छा ये बराबर करूं ना, घर में मार खाएगा ये। अब दोस्तों की मोहब्बत देखे, वो साथ छोड़ने आ रहे हैं पीछे पीछे। ये स्नो चेक करें, अभी यहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पे मैंने रात को वैक्सीन रखी हुई थी। दरअसल मैंने आपको शायद जिक्र नहीं किया कि यार मुझे ना कुछ है वो ब्लड का मसला ना, तो इस्लामाबाद में डॉक्टर ने मुझे एक वैक्सीन सजेस्ट की है जो हर हफ्ते मुझे लगती है। मैं उसके बावजूद ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे बैग में इतनी गोलियाँ भी हैं, टैबलेट्स सुबह शाम मुझे लेनी होती हैं। ये पैशन है भाई, ये नहीं छूट सकता इंशाल्लाह, और ना ही कभी छूटेगा। हमारा भाई है यार, देखो इसने कितना वेट करवाया है हमें यार। गाड़ी में सामान हमने रख दिया। यहाँ पे मैं 2 दिन से रुका हुआ था, तो बस अभी यहाँ से निकलना है। अल्लाह खैर करे। आपके साथ टाइम भी अच्छा गुजरा और मिल के भी बड़ी खुशी है। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बात यह है कि यहाँ से हम लोग जाएंगे पुले महमूद खान। पुले महमूद खान से हमें एक जलालाबाद की गाड़ी मिलेगी। जलालाबाद की गाड़ी पकड़ के जलालाबाद, और फिर वहाँ से तोरखम बॉर्डर क्रॉस करेंगे और फिर इस्लामाबाद। आप यूँ समझ ले आज मेरी यहाँ से रवानगी हो रही है इजराइल के पास। अभी इस भाई ने हमारे साथ वादा किया कि हम 1 घंटे में आ रहा हूँ, लेकिन 1 घंटा इसका अब हुआ है। सुबह हमने पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं आया, बोलता हमारा बेगम ने ताला लगा दिया था, बोलता बाहर नहीं निकलना है। बोलता लेकिन मजाक चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा भाई है यार, ऐसी उल्टी सीधी कोई बात नहीं। इनके साथ मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा है, यकीन करो बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। तो खैर अभी आउटसाइड में स्नो है लेकिन थोड़ी थोड़ी पिघल रही है। मैं नाज़रीन आपको एक फ़र्क बताने लगा। आप एक चीज़ नोट करें, मकामी बता रहे हैं कि जब जमहूरियत का टाइम था ना, तो चेक पोस्ट पे अगर रोका जाता था तो ऐसे होता था कि जो वो पुलिस थी, वो जो अशरफ गनी की थी, वो गाली भी देती थी, थप्पड़ तक मार लेती, कोई उनके खिलाफ बोलता भी नहीं था। हर कोई अपनी इज्जत को लेकर चुप हो जाता था। लेकिन अब मेरा ज़ाती जो तजर्बा रहा है, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं ज़ाती बता रहा हूँ, जिधर भी हमें तालिबान ने रोका है, बड़े प्यार के साथ के खफा नहीं होना है, ठीक है। और फिर कावा चाय पूछ के फिर भेजते हैं और मजाक करते हैं, किधर से आ रहे किधर जा रहे, मतलब खुश होकर लोगों से बात करते, कोई किसी किस्म की तकलीफ मसला नहीं करते। ये आ गया जी जलालाबाद का बस अड्डा, यहाँ से हम गाड़ी में बैठेंगे। जरा पूछना इनके पास सीट है। सारी मच्छी इधर ही यार। हमने काबुल बस अड्डे में सामान हमने रख दिया है गाड़ी में, तो फिर इंशाल्लाह रात जलालाबाद पहुंचूंगा। रात जलालाबाद में स्टे करने के बाद सुबह इंशाल्लाह बॉर्डर क्रॉस करूँगा। सारी बर्फ थी, अभी आज धूप निकली इसलिए बर्फ सारी पिघल गई है, लेकिन पहाड़ों पे अभी तक बर्फ है। नहीं तुम खफा नहीं होना है, ठीक है, खफा नहीं होना। इसको बोलो खफा नहीं होना, माजरत जो मैंने इसका मजाक बनाया। ठीक है, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह खुश रखे जी, इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा जरूर मुलाकात। बस ठीक है, गुजारा हो जाए। आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, यकीन करा बहुत अच्छे लोग हैं सारे। वैसे तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस मेरा बड़ा अच्छा रहा, लेकिन खासकर आपसे मिलकर बहुत मज़ा आया। बहुत मेहरबानी, आपके साथ टाइम मेरा बहुत अच्छा गया। ठीक है, गाड़ी में हम लोग बैठ गए, लोग भी भरे और गाड़ी भी यहाँ से निकल पड़ी। अल्लाह खैर कर, इंशाल्लाह 2-2.5 घंटों में हम पहुँच जाए। यकीन करें वापस जाने को दिल नहीं है, पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है। वो जो एक्साइटमेंट आने की थी वो जाते हुए नहीं है, लगता है शायद दिल वहीं पे छोड़ दिया अपना। सच्ची दिल नहीं कर रहा वापस जाने को, लेकिन बहुत मज़ा आया यार दोस्तों के साथ, और ख़ासकर इतनी खूबसूरत जगह पे बहुत मज़ा आया। फिर नाज़रीन जब आप जलालाबाद से काबुल वाली साइड से जाते हैं तो रास्ते में आपको कुछ बच्चे मिलते हैं जिनने लाल या ब्लू कलर की जैकेटें पहनी होती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर रोशनी पड़ती है तो वो चमकती हैं। ये भी जैसे ये एज अ ट्रैफिक एहलकार यहाँ पे अपना रोल सर अंजाम दे रहे हैं। ये सुबह अपने घर से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक की रवानगी को यकीनी बनाते हैं। तकरीबन डेली का 500-700 रुपये अफगानी बना लेते हैं। नाज़रीन पगमान नाम की ये वैली है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, यहाँ से तकरीबन घंटे 1.5 का सफ़र और ज़्यादा है, इससे ज़्यादा लेंथी और नहीं है, लेकिन सर्विस यहाँ पे नहीं है इंटरनेट की। जी फाइनली
जलालाबाद मेन सिटी में दाखिल हो गए हैं। थोड़ा सा पंगा भी हो गया, वो मैं उतर के बताता हूँ क्या हुआ। भाई लोग आ गए हैं, तबीयत से ठीक है? बिल्कुल ठीक है, चले माशाल्लाह। जिनके यहाँ मैं रुका हुआ था वो भाई जो हैं वो यहाँ पे नहीं है, वो वापस पाकिस्तान चले गए। तो पीछे ये भाई हैं उबैद, इनको मेरी समझ नहीं आती, मुझे इनकी नहीं आती, क्योंकि हमें इनको उर्दू नहीं आती, मुझे इनकी ज़बान भी नहीं आती, तो ज़बान का मसला था। भाई इतने पॉजिटिव लोग के ड्राइवर को पता चला मैं पाकिस्तानी हूँ, वो किराया नहीं ले रहा था, ज़बरदस्ती उसको दिया है। और मेरे साथ एक बंदा बैठा, थोड़ी सी उससे बात हुई है कि मैं कहाँ का रहने वाला, वो बोलता है मैं दूंगा किराया, तुम नहीं रहने दो, मैंने ज़बरदस्ती दिया, मतलब मान ही नहीं रहे थे वो लोग। आज रात भाई उबैद के यहाँ रुकना है, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं आगे फिर जाऊँगा यहाँ से। खैर नाज़रीन, मुझे कुछ बातें आपसे करनी है। सबसे पहली बात, मुझे ये लगता है कि हमें दो चीज़ें ना इन लोगों से सीखनी चाहिए। सबसे पहली बात कि मेहमान नवाजी, पठान के अलावा मेहमान नवाज कौन कोई है नहीं। मतलब आप छोड़ दो, उनको पता है ना कि आप मेहमान हो, आप उनसे बात कर रहे हो, भाई उनके 3-4 लड़के खड़े हुए ऐसे हाथ बांध के बात सुन रहे होते हैं। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि इतने अदब की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो समझते भाई आप हमारे लिए मेहमान हो। कहीं से गुजरना है, वो साइड पे जाते, बोलते पहले आप आगे गुजरो, हम बाद में आ रहे हैं। मैं बोलता क्यों? बोलते हैं आप मेहमान हो। भाई सलाम है पठान कौम को, मेरा एंड है। और दूसरी चीज़ जो इनसे हमें सीखनी चाहिए ना, वो नमाज की पाबंदी। भाई रोड के ऊपर जा रहे हो तुम लोग, नमाज का टाइम हुआ है, वहीं ये पढ़ लेंगे। मोहब्बत की इंतहा देखें, जैसे मैं आया हूँ भाई उन्हें चाय बना दी है जी यहाँ पे। बोल का है ना ये देखो यार कितने प्यारे भाई है यार। बैग अपना जिस रिक्शे पे भिजवा दिया हमने, ठीक है, एक ये बैग रहा, ठीक है। और ख़ुद हम लोग जो पैदल जाएंगे बाइक के हमरा, यहाँ पे इनका होटल है। और दूसरा जो वैद भाई हैं, मतलब जिनको ज़बान नहीं आती, उनका घर बिल्कुल पास ही है। जिनके यहाँ शादी का कुछ सीन था, खाने पे गए थे और उनके भाई की शादी हुई है, उनके घर हमने जाना है। आपने पिछले ब्लॉग में शायद देखा होगा। मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं अफगानिस्तान को एक्सप्लोर करूँ और आपको दिखाऊँ और मोहब्बत बांटूँ। एक आदत सी हो गई कि लोगों के साथ खुशी खुशी मिलना, उनको बुलाना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो बात कुछ ये है यार कि छोटी सी गुजारिश मैं आपसे किस लिए कर रहा हूँ। देखो, अगर मुझे सिर्फ व्यूज़ कलेक्ट करने हो तो भाई मैं थाईलैंड के बीचेस दिखाऊं जाके, वो कुछ दिखाऊं जाके, तो बात तो वहीं पे आ जाएगी ना, व्यूज़ तो आ जाएंगे। दूसरी दफ़ा अफगानिस्तान क्यों आया हूँ? बात एक्सप्लोर करने की थी, बात प्यार और मोहब्बत की थी, और एक माइंड में वो चीज़ बैठी हुई थी कि यार मैंने बीच में ट्रिप को छोड़ दिया, उस चीज़ को मैं कंप्लीट करने के लिए मैं दोबारा आया हूँ। सब्सक्राइब करने से थोड़ी मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। खैर नाज़रीन, यहाँ पे आ गए हैं, बस अभी डाटा कॉपी करने लगे। और ये हुजरा है जी जहाँ पे आज रात हम स्टे करने वाले। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। खैर सुबह हो गई नाज़रीन, और यहाँ पे नाश्ता हो रहा है। और नाश्ते का रूटीन ये है कि नान है, नान के साथ ये करीम, ये मलाई है, मलाई है। और मैं तो सुबह सुबह चाय पी रहा हूँ, चाय पी के फिर इंशाल्लाह बार्डर की तरफ निकलते हैं थोड़ी देर तक। आपकी गिलास की नहीं स्किल करता है, एक हपा करता है। अच्छा नहीं, ये भाई मुझे बोल रहे थे कि मैंने शादी करनी, मैंने बोला पंजशेर में जा। पंजशेर में क्यों नहीं करता है, क्या वजह है? पंजशेर के हमारा लांजा करता है, अलाला करता है, झगड़ा करता है, पंजशेर बड़ा खराब करता है, जंग करता है। यार देखो, मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार। देखिए इसके साथ मेरी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना, फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दो और क्रिएटर स्टूडियो को इंस्टॉल कर लो। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है कुछ मेरे जैसे बंदे का लायक, तो मैं हाजिर हूँ फ्री ऑफ कास्ट। आपके पास जब भी कोई बेटी आए ना, किसी की छोटी सी बच्ची मांगती हुई, आप उसको मत लौटाइएगा। लड़के की खैर है, बेटा दफा हो, कोई मसला नहीं, वो कमाई लेता है। जब बेटियां घर से निकलती ना, तो आप सोच सकते हैं शायद वो कितनी मजबूर होती होंगी। मानता हूँ कि कुछ प्रोफेशनल भी होते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं करता यूं ख्वार होने को यार। I really had good time with you. You people are so hospitable. वालेकुम अस्सलाम। खैर खैर राजले। बखैर में उलिदी। Shadil bhai, good bhai. Yeah, thanks. So we are going in this way. दादा दे उठा। अभी हम अड्डे की तरफ निकल रहे हैं जी, यहाँ से अड्डे पे जाएंगे। बैग रख दो ना पहले। आप भी साथ जा रहे हैं? आप भी साथ जा रहे हैं अड्डे पे? चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये रिक्शा खुद का नहीं है? वो भी रिक्शा चलाता है। अच्छा, वो भी रिक्शा चलाता है, ठीक है। वो रिक्शे वाला भाई और उबैद भाई हम साथ ही जा रहे हैं, और मुझे ये छोड़ेंगे, वहाँ पे छोड़ के फिर मैं आगे तोरखम निकल जाऊंगा। तोरखम पे आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है, व्लॉग को एंड तक देखेगा, मजा आएगा। कहता नहीं खैर नाज़रीन, भाई लोग बोलते हैं कि तुम करेंसी चेंज जो है ना यहीं से करवा लो, रेट अच्छा मिल जाएगा। पाकिस्तान में रेट अच्छा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए जा रहे हैं यहाँ पे जलालाबाद में। अगर रेट ठीक मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पाकिस्तान में बॉर्डर पे जाके करवाएंगे।
नाज़रीन मेरे पास ये तकरीबन 7,000 अफगानी और इसका मुझे 21,000 पाकिस्तानी मिल रहा है यहाँ पे। ये है जी करेंसी एक्सचेंज इनका लोकल यहाँ पे चौक में। अस्सलाम वालेकुम जी, 2 महीने बाद आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी, ये काबुल रोड है मेरे पीछे से रोबी हमने क्रॉस किया। काबुल से हम तुरखम की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान एम्बेसी का अमला है, ये मुझे पाकिस्तान की तरफ ले जा रहा है। 2 महीने तक मैं यहाँ कहाँ था, अल्फाज ही नहीं है भाई बता सकूँ क्या कुछ मेरे साथ हुआ क्या नहीं हुआ। ये आप मेरा हुलिया देख सकते हैं, ठीक है। 2 महीने भाई इधर जेल में रहा हूँ मैं, 2 महीने जेल में रहा हूँ। अभी पाकिस्तान एम्बेसी की ये गाड़ी पीछे खड़ी है सरकारी, ये मुझे तुरखम बॉर्डर तक ले जाएगी। तुरखम बॉर्डर से मुझे FIA के हवाले कर दिया जाएगा। FIA मुझे मज़ीद इंटेरोगेट करेगा, इंटेरोगेट करने के बाद फिर मुझे पाकिस्तान में छोड़ दिया जाएगा। जो आप लोगों ने लास्ट सीन देखा था जलालाबाद में मैं था, मैंने करेंसी तब्दील करवाई थी, मैं तुरखम की तरफ जा रहा था। उस दिन डेट थी जनाब मेरे ख्याल में 11 फरवरी और आज डेट है 13 अप्रैल। 2 महीने और कुछ रोज़ हो गए इस बात को कि मैं एक इतनी क्या बताऊं यार। अभी चलता हूँ बॉर्डर क्रॉस करता हूँ तो फिर मैं आपको सारी सूरत हाल बताता हूँ। ये अफगानिस्तान है जहाँ पे मैं हूँ इस टाइम। ये साथ वो मस्जिद है जहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी का अमला, 3 लोग अमले के हैं एम्बेसी के और एक ड्राइवर है, वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। अभी मैं भी जाता हूँ, फिर इंशाल्लाह रास्ते में वीडियो नहीं कर सकूँगा, बॉर्डर पे चल के फिर आपको सारी सूरत हाल बताता हूँ। खैर पाकिस्तान बॉर्डर पे हम लोग आ गए हैं, हमारे लिए स्पेशल बॉर्डर खोला जा रहा है। एम्बेसी का जो स्टाफ है उन्होंने लेटर दिखा दिया है, तालिबान भी हमारे साथ है, बाकी सारा कुछ। यहाँ पे कुछ देर में खुलवाएंगे बॉर्डर, अभी खुलवा रहे हैं क्योंकि माह रमज़ान है तो बॉर्डर जल्दी बंद हो जाता है 5 बजे। अभी 8:30-9 हो गए हैं। यहाँ से एग्ज़िट के स्टैम्प तालिबान ने लगा दिया, एंट्री की पाकिस्तान लगा देगा। अभी हम अफगानिस्तान वाली साइड पे हैं। मेरे साथ एम्बेसी का जो स्टाफ है वो बैठा हुआ है, बाकी काम कर रहे हैं। आगे एक चला गया है, आगे मेजर साहब कुछ देर बाद आएंगे, FC के बाद में रिसीव करेंगे यहाँ से, फिर हम पाकिस्तान में इंटर हो जाएंगे। ये सारी हदूद तालिबान की मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम सामान यहाँ से निकलवा रहे हैं, कुछ इसमें बैग में रख देंगे, ये बाकी एम्बेसी का सामान ये रहा। खैर नाज़रीन अभी तक बॉर्डर नहीं खुला हमारे लिए, तो ये बॉर्डर इतराफ़ है, यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत सख्ती से मना है, इसलिए मैं थोड़ा साइड पे खड़ा होकर बना रहा हूँ। जहाँ पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ यहाँ पे ये सारा तालिबान वाला एरिया। इंशाल्लाह कुछ देर में यहाँ से निकलते हैं। खैर फाइनली पाकिस्तान क्रॉस कर लिया हमने। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जी पाकिस्तान FC के जो हेड क्वार्टर है नॉर्थ का, उसके अंदर। अभी मेजर साहब आने वाले, उनसे मुलाकात होने वाली है, फिर आपको सारी सूरत हाल बताता हूँ कि 2 महीने में कहाँ गायब था। वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये इनका मीटिंग रूम है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मुझे सफारत का अमला यहाँ पे लेके आया। अभी यहाँ पे अभी हमारे लिए FIA गेट खोलें। FIA अभी उठ के आया है और अभी कंप्यूटर वगैरह ऑन करेगा, काउंटर खोलेगा हमारे लिए, क्योंकि 10 बज गए रात के, ये चेक करें। और रात 10 बजे हमारे लिए काउंटर खोल रहे हैं, फिर हमारे स्टैंप्स लगेंगे एंट्री के और फिर हम यहाँ से आगे जाएंगे। फिर मुझे स्टाफ जो है ना आगे पेशावर तक पहुँचाएगा एम्बेसी का। फिर मैं आपको सारी गेम बताता हूँ। एक पाकिस्तानी को इतना प्रोटोकॉल पाकिस्तान में मिल रहा है और कहीं नहीं, ये अपने ही हैं जो इतना करते हैं भाई। हो गया सर, मैं यहाँ पे पेशावर में उतरा हूँ। अभी मुझे न्याजी अड्डे पे पहुँचना है। न्याजी अड्डे पे पहुँचता हूँ, रात के 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट रहेंगे और 12 बजे गाड़ी ने निकलना है इस्लामाबाद के लिए। यार वहाँ पे ना मेरे अब्बू मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। 2 महीने बाद अब हमारी मुलाकात होने वाली है। कैसे उनके जज्बात होंगे कि वो अपने बेटे को जेल से रिहा होते देखेंगे, और वो भी अफगानिस्तान की जेल से। वो घर से इधर आए हुए पेशावर, बोलते थे काबुल आता हूँ, मैंने रोका हुआ कि पेशावर में रुक जाए, मैं इधर आ जाता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ उन्हीं की तरफ। जब मैं आया था दाढ़ी नहीं थी यार, अब देखो मौलवी लग रहा हूँ फुल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक ने, हिम्मत रखो, हम तो आ गई, अल्लाह खैर करती हूँ, केड़ी टेंशन कुछ खानी नहीं, कोई नहीं, बस किसी चीज़ की जरूरत है। हाँ गड्डी यार, ये हफीज सेंटर के बिल्कुल सामने बैठे हुए लाहौर आ गए थे। वो मेरा जो सामान तालिबान ने दिया ना, उसमें से कुछ चीज़ें मिसिंग थी। एक तो मैकबुक जो है उसका जो चार्जर है वो नहीं है, आईफोन के चार्जर की लीड निकाल ली, 1-2 पावर बैंक है वो नहीं आए, बाकी कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ा इधर रश है, साइड पे होके बताता हूँ आपको। अभी मार्केट ओपन नहीं हुई, जैसे मार्केट ओपन होती है तो मैकबुक का चार्जर लेते हैं यहाँ से। धूप भी काफ़ी, काबुल में तो काफ़ी सर्दी थी, अब यहाँ पे रोजे का पता लग रहा है वैसे। खैर फाइनली जो है ना कुछ प्रोडक्ट थे जो एप्पल के, वो यहाँ से ले लिए हमने। फर्स्ट कॉपी करके मिले, ओरिजिनल तो मिले नहीं, लेकिन ये कि गुजारा हो गया। मैकबुक का जो चार्जर था और लीड वगैरह वो 3-4 चीज़ें 10,000 की मिली हैं मुझे। अब यहाँ से न्याजी अड्डे की तरफ चलता हूँ। फाइनली जो है ना मैं पाकपतन पहुँच आया हूँ। पाकपतन में मेरा घर नहीं, यहाँ से आगे गाड़ी पकड़ के निकलना है, गाड़ी अभी जाने वाली है। तो मैं ज़रा वहाँ पे पहुँचता हूँ, फिर आपको यार काबुल वाली सूरत हाल बताता हूँ। ब्लॉग को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा वेट कर लें। खैर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फाइनली घर में आ चुका हूँ। अभी मैं नहाया नहीं, मैंने पहले सोचा कि इस वीडियो को एंड करता हूँ। जब आपने लास्ट टाइम वीडियो देखी थी जब मैं जलालाबाद पहुंचा हुआ था और मैं आगे तुरखम के लिए जा रहा था, उस दिन तारीख थी 11
फरवरी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने वहाँ से करेंसी चेंज करवाई, मैं वहाँ से निकला तो मेरे साथ वो जो अफ़गानी लड़के थे, एक अफ़गानी लड़का था जिनके घर में मैं रुका हुआ था, एक मेरे साथ पाकिस्तानी लड़का था। तो वो जो अफ़गानी लड़का था उसने रिक्शे वाले को बोला कि तुम एक छोटी गली में रिक्शा डाल दो। उसने छोटी गली में रिक्शा डाला तो मैंने कहा हम टैक्सी स्टैंड पर जा रहे हैं, तुमने रिक्शा इधर क्यों डाल दिया? तो उसने रिक्शा बोला कि सामने दोस्त खड़े, उनसे पैसे लेने हैं। मैंने कहा ठीक है। वहाँ पर रिक्शा रोका, वो रिक्शे से उतर गया, 3-4 लोग आ गए, एक ने मेरे बाजू से उतार लिया, पकड़ लिया, मुझे नीचे उतारा, मेरे जेब से मोबाइल निकाल लिया, एक के हाथ में पिस्टल था, सभी ने ऊपर चादरें की हुई थी। पिस्टल उसने बाहर निकाला से लोड किया और मेरे बाजू से पकड़ के मुझे थोड़ा दूर ले गया चला के, वहाँ जाके मुझे गाड़ी में बिठा दिया। फिर मेरे बैग रिक्शे से उठा के लाया और वो भी गाड़ी में रख दिए। मैंने बोला कारी साहब खैर है, क्या बात है? तो मेरी कोई बात नहीं सुनी। एक पट्टी उठाई, मेरी आंखों पे बांध दी और हाथ भी बांध दिए, और एक बंदा इधर बैठ गया पिस्टल वाले का, इधर बैठ के मेरी आंखें बांधी हुई थी, एक दो सामने, यानी एक ड्राइवर था और एक उसके साथ था, 4 लोग थे। वहाँ से मुझे लेके वो पहले सिटी में लेके गए, फिर वैरान इलाके में ले गए, फिर कच्चा रास्ता आता गया। वहाँ पे फिर एक बिल्डिंग में लेके गए, कमरा था, वहाँ पे ले जाके मेरी आंखें खोल दी, सारा सामान मेरा निकाला और लिस्ट बना के लिखने शुरू कर दी। 8 से 10 लोग थे, लिखते गए तुम्हारे पास क्या चीज़ें, कोई सवाल जवाब नहीं किया। फिर लिखने के बाद चले गए मेरे मोबाइल लेके दूसरे कमरे में, फिर वहाँ पे चेकिंग करते रहे। फिर शाम को आए और कहते कि आप मैंने पूछा कारी साहब खैर है, कितना टाइम लगेगा? कहते कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे। मैंने कहा मेरा कोई जुर्म नहीं है। कहते बस ठीक है बैठे रहो इधर। मैं उधर बैठा रहा। फिर शाम को खाना खाया, मैं उधर ही सो गया उसी कमरे में। तो मेरे साथ 2-3 और तालिबान वाले। सुबह फजर टाइम वही मौलवी आया जो उसको इंजीनियर बुला रहे थे, वो आया और उसने कहा कि इसको सफ़ारत मांग रही है, क्योंकि रात 11 बजे सफ़ारत ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि हमारा पाकिस्तानी जो है यूट्यूबर उसको वापस करो। चूँकि मैं पहले सफ़ारत के साथ राब्ते में था, आपने देखा लास्ट टाइम भी मेरी पिछले व्लॉग्स में बात होती रही इनसे। जैसे सुबह तकरीबन 6-7 का टाइम हुआ, मुझे उस कमरे से निकाला, मेरी आंखें नहीं बांधी। फिर मेरी जब नीचे लेके आए, बैग में मेरे लेके आए, मैंने पूछा कारी साहब किधर लेके जा रहे हो? कहते तुम्हें पाकिस्तान छोड़ेंगे, परेशान ना हो। मैंने कहा ठीक है यार। मैंने कहा भी शायद हो सकता है पाकिस्तान छोड़ रहे हो। फिर मेरी आंखें बांधी और मुझे एक रिक्शे में बिठा दिया, थोड़ा दूर ले गए, वहाँ पर रिक्शे से उतारा, आंखें बांधी हुई थी, फिर एक गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी में बिठा के मेरे हाथ भी बांध दिए और मेरे साथ GDI कमांडो वाले जो थे वो बिठा दिए। वो मुझे लेके जब वहाँ से निकले तो मैंने कहा, उनसे मैंने पूछा कारी साहब किधर लेके जा रहे हो? कहता हम तोरखम जा रहे हैं। जब वो पट्टी सफ़ेद थी, लेकिन उसमें जब अंधेरा और रोशनी का पता चलता रहता है, आंखें बंद भी हों, तो एकदम अंधेरा आता फिर रोशनी आती। तो मैंने कहा ये तो गारे हैं। तो मैंने कहा हम किधर जा रहे हैं? काबुल जा रहे हैं? कहता हाँ हम काबुल जा रहे हैं, वजारत खारजा के दफ्तर में। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी आंखें बंद थी। फिर एक डग स्टेशन पे ले गए, सर्विस स्टेशन जिसको बोलते हैं। गाड़ी में हवा टाइट करवाई और साथ में 2-3 पैक वो जो होते हैं एनर्जी वाले वो ले लिए और बिस्किट ले लिए, और एक खोल के मुझे दिया और माथे पे करके मेरे हाथ भी खोल दिए और मैं कहते कि ये पी लो तुम। मैंने वो पी लिया और साथ में बिस्किट भी खा लिया। फिर जो है मेरे हाथ दोबारा उन्होंने नहीं बांधे। फिर आगे पंप पे ले जाके वॉशरूम भी गए, फिर हाथ वैसे रहने दिए, खुले रहने दिए, और आंखें पट्टी इधर माथे पे थी। फिर मुझे याद है जब मैं सिटी में गया और एक दफ्तर था वजारत तालीम, उसके सामने से जब मैं गुजरे ना, तो कहते कि हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री का रूल है ना वो ये कि हम खारजियों की आंखें बांध देते हैं, तो तुम्हारी आंखें बांध देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी, मेरे हाथ भी बांध दिए और मुझे ले गए। फिर एक बिल्डिंग में लेके गए जो काफ़ी इस तरह थी कि 2-3 दफ़ा वो चेक पोस्ट पे रोका उन्होंने उस बिल्डिंग में सीढ़ियाँ चढ़ी और फर्स्ट फ्लोर में एक 3 कमरे थे, वहाँ पे लेके गए। उसको रियासत 5 बोलते हैं। ये वहाँ पे मुझे ले गए। वहाँ पे सब मुझे लगा शायद ये कोई वजारत खारजा का दफ्तर है। मैंने ऐसे लोगों को देखा, परेशान भी बहुत था, दूसरा दिन है, घर वालों को पता नहीं। मैंने ऐसे लोगों को देखा यार, मैंने कहा तो खारजी हस्ती गुफ्त ना मा वानी अस्त खारजी नहीं मा गुफेची अस्त ए दफ्तर वजारत खारजा सो गुफ्त ना दफ्तर वजारत खारजा नहीं इस्तखबारात अस्त तू इंजा अस्त इस्तखबारात दफ्तर इस्तखबारात। वो बोलता कि ये तो इस्तखबारात का दफ्तर है, तुम यहाँ पे हो। थोड़ी फारसी मैंने वहाँ से सीखी है। मैंने कहा हैं मुझे इस्तखबारात में लेके आए ये लोग, मुझे तो वजारत खारजा का बोला। खैर शाम हो गई यार, इतना परेशान मैं। शाम को 2-3 लोग आए, मैंने कहा मेरे घर वाले बहुत परेशान है, बात करवा दें, कम से कम इतना बता दें मैं खैर खैरियत से। कहता ठीक है परेशान हो, बात करवा देंगे। जब वो दूसरे लोग आए जो तहकीकात करते, वो आया, मैंने बोला मेरे घर में बात करवा दो, मैंने तुम्हारे सीनियर से बात की। उसने कहा नहीं जाओ कोई बात नहीं होगी। सुबह कहवा दिया मुझे पीने के लिए, और सभी लोगों को दिया। मेरे साथ और 7-8 लोग थे एक कमरे में, और छोटे छोटे कमरे थे। एक कमरे में 3-4 लोग होते, 3 टोटल कमरे थे और एक तहकीकात वाला कमरा था चौथा। दोपहर को मुझे तकरीबन 12 बजे का टाइम था, तो मुझे वो तहकीकात वाले कमरे में बुलाया। एक टेबल था, 2 कुर्सियाँ पड़ी थी, एक इस तरफ एक इस तरफ। मुझे कुर्सी पर बिठा दिया, खुद भी बैठ गया और मेरी सारी बायोग्राफी पूछने लगे। तुम कहाँ पैदा हुए, क्या काम किया, क्या स्टडी किया, और अब तक के सारे जो भी काम था वो सारा उन्होंने लिख लिया। बायोग्राफी लिखने के बाद मुझे बोला कि तुम वापस कमरे में जाओ। कमरे में चला गया। फिर तीसरे रोज़ फिर दोबारा आए, इसी तरह दोपहर को एक और फाइल लेके आए। फिर मुझसे सवाल जवाब किए कि तुम यहाँ पे कहाँ गए, क्या कुछ काम किया, किन किन लोगों से मिले,
पाकिस्तान में कितने ऑफिसरों को जानते हो, ईरान में कहाँ कहाँ गए थे, कौन कौन सी जगह थी, वो सारा मैंने उसको डिटेल में बताया। जो जो सच था मैं बताता गया, क्योंकि उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, वो सारा कुछ मैंने उसको बता दिया। उसने वो लिख लिया। लिखने के 2 रोज़ बाद आया, ये 5वां दिन हो चुका था, 2 रोज़ बाद आया, कहता कि इधर आओ। मोबाइल निकाला कि तुम्हारी हम वीडियो बनाएंगे, तुम अपना जुर्म जो है वो इकरार करो। मैंने कहा मेरा कोई जुर्म नहीं है, मैं क्या इकरार करूँ यार, किसकी वीडियो बनानी। कहता बस ठीक है, जो बात करनी कर दो, वीडियो ये हमने ऊपर भेजनी। मैंने वीडियो में यही बोला कि मैं घूमने फिरने के लिए आया, मुझे तालिबान ने यहाँ पे पकड़ लिया, आज मुझे 5वां दिन है। मैंने यही बस बोल दिया, मेरा ये यूट्यूब चैनल है और फलां वीज़ा पासपोर्ट भी है मेरे पास। तो वो वीडियो बनवा के मैंने कहा खैर कारी साहब क्या बात है, मुझे छोड़ना नहीं है इसलिए आप ऊपर वीडियो भेज रहे हैं। कहता नहीं, तुम्हारा केस बहुत बड़ा है, कुछ निकला तो नहीं है, तुम्हारे मोबाइल वगैरह हमने चेक किए, लेकिन केस बड़ा है, हमारे पास अख्तियारात नहीं है तुम्हें छोड़ने के, तो तुम्हें हम अपनी बड़ी रियासत में भेजेंगे, वो तुम्हें छोड़ देंगे। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा। कहता कुछ पता नहीं है। मैंने कहा फिर भी कुछ तो बता दें। कहता या 3 दिन लगेंगे या 15 दिन लगेंगे। फिर मैं बेबस था, मैं क्या कह सकता था, मैं चुप हो गया। तो फिर अगले रोज़ आए, तकरीबन 1 बजे का टाइम था, जोर के बाद, दिन 2 बजे का टाइम था। जोर के बाद आए, मुझे बोलते कि तुम अपना कोट वगैरह पहन लो। मैंने पहन लिया कोट वगैरह। फिर आए, एक चश्मा होता है ना, जो चश्मा वो जो पानी में स्काई डाइवर्स पहन के जाते हैं, उसको अंदर से ब्लैक पेंट किया हुआ था, वो ऐसे आंखों पे चढ़ा दे, पीछे से कस के बांध दिया उसको, और हाथ नहीं बांध। तो मुझे ले गए। मैंने कहा किधर लेके जा, मुझे पता था वही रियासत जो बड़ी रियासत का बताया उधर लेके जा रहे हैं मुझे, और मेरे साथ एक और बंदा था। हम दोनों को एक गाड़ी में डाल दिया, आंखें बंद थी हमारी, लेके गए। जब वहाँ से निकले थे ना 6 दिन, 1 हफ्ता, यानी मैं आंखें बंद थी लेकिन आंखों में ट्रैफिक का शोर, ये वो, तो वो 7 दिन से नहीं सुना था। तो ये कैसे लग रहा था कि नहीं यार दुनिया अभी बाहर है, और वो शोर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। फिर मुझे एक इस्तखबारात की रियासत चिल जिसको 40 बोलते हैं, वहाँ पे ले गए। एक काउंटर में पहले एक ले गए, वहाँ से एक बना हुआ था कंटेनर के अंदर टेबल वगैरह रखे होते, वहाँ ले गए। मेरे हाथों के फिंगरप्रिंट्स लिए, उंगलियों के लिए, पूरे हाथ के लिए, कि खाली पेज के ऊपर लेते गए। फिर मुझे दीवार के साथ खड़ा किया, मेरे इधर एक पेज लगाया जिसके ऊपर इन्होंने जासूसी लिखा, और मुझे दीवार के साथ लगा के सामने की भी तस्वीर ली, इस साइड की भी ली, यानी ऐसे घुमाते गए, इस साइड की भी ली। फिर वो एक चार्ट था जिसके नीचे हाइट बनी हुई थी, वहाँ पे भी खड़ा करके मेरी हाइट की भी तस्वीर ले ली और लिख ली। और फिर मुझसे पूछा क्या कुछ तुम्हारे पास है, और लिख के फिर मुझे आगे एक और बिल्डिंग में ले गए, जहाँ पे सब लोगों ने कैदियों वाला लिबास पहना था। कैदियों वाला लिबास येलो कलर का था, इधर नीली पट्टी लगी हुई थी, इधर भी बाजू में पट्टी थी नीली। वहाँ ले जाके एक डॉक्टर आया, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई मरज़ तो नहीं है, ये वो। मैंने कहा नहीं। फिर उसने मुझसे अंगूठा लगवा लिया और मुझे कपड़े दे दिए, और बोला कि ये जो तुम्हारे कपड़े हैं, ये जो मैंने पहने हो ये थे उस टाइम। मुझे बोला कि ये तुम उतारो और ये पहन लो। तो वो सारे कपड़े, जुत्ती वगैरह, जुराबे, सब कुछ उतरवा लिया, और अपने वो जो शलवार कमीज़ था वो दे दिया। और वहाँ ले जाके एक दरवाज़ा था जो जाली टाइप था, वहाँ से उसने खोला पिंजरा, आगे गुजार दिया। आगे बिल्डिंग थी ऐसे बनी हुई, ब्लॉक बने हुए थे। फिर ब्लॉकों के सामने काउंटर था, काउंटर पे ले गए और मेरे हाथ 816 लिख दिया, और मुझे काउंटर पे ले जाके बोला कि तुम 816 बोल दो। मैंने 816 बोला। उसने मेरा नाम पूछा, वल्दियत पूछी और दादा का नाम पूछा, और बोला जाओ इस ब्लॉक में। वो एच ब्लॉक में गया। एच ब्लॉक में जो 16 कमरा था, उसका वो जो बाशी होता है ना, बाशी बोलते जो निगहबान कैदी होते जिनकी ड्यूटियाँ लगती है दरवाजे खोलने की और खाने देने की, उसने दरवाज़ा खोला। मैंने जब देखा यार, तो वो तंग सा कमरा था, इतना तंग कि बंदा सुकून से लेट भी नहीं सकता। उसमें 8 से 9 लोग थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार यहाँ पे इतने लोग हैं, मुझे किसी और कमरे में डाल दो। तो उसने मुझे धक्का दिया और बोला कि बुरो, मतलब फारसी में बोलते हैं जाओ। मैं आगे चला गया और उसने कुंडी लगा दी। तो यार नए नए लोग थे सारे। वहाँ पे ये था निज़ाम कि 24 घंटों में सिर्फ 4 टाइम वाशरूम जाने दिया जाता था, और खाने में सुबह कहवा मिलता था, पनीर का छोटा पैकेट मिलता था और एक नान खुश्क मिलता था। दोपहर को उबले हुए चावल, उसके ऊपर शोरबा मुख्तलिफ़ किस्म का होता था, कभी लोबिया का शोरबा, कभी सब्ज़ी का शोरबा, कभी गोश्त का शोरबा भी होता था, जिसमें एक एक बोटी एक एक कैदी को मिलती थी। और साथ एक खुश्क नान मिलता था जो कि आधा होता था, यानी आधा काट के एक कैदी को आधा नान, एक आधा नान दूसरे कैदी को। और शाम को एक कौसा, यानी वो एक जो पतीला टाइप होता है, वो शोरबे का भरा हुआ होता था, कभी लोबिया का शोरबा, कभी इस तरह, वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हफ्ता वाइज रिवाइज़ होती थी। तो उसमें शाम को एक पूरा नान देते थे, आधा नहीं होता था। जब इशा होती थी तो फिर कहवा लेके आते थे, एक एक कप सभी को कहवे का देते थे। और वो दरवाज़ा नहीं खोलते थे, बल्कि दरवाजे के नीचे से जगह बनी होती, वहाँ से गुजार देते थे। दरवाज़ा नहीं खुलता था हमारे लिए, सिर्फ वाशरूम के टाइम दरवाज़ा खुलता था, वो भी 24 घंटों में 4 दफ़ा। एक फजर से पहले, एक ज़ोर के बाद, एक 11 बजे। 8 दिन मैंने उस कमरे में गुजारे। 7-8 दिन बाद मुझे निकाला और उसी काउंटर पे ले गए। वहाँ पे 2 लोग आए जिन्होंने मास्क लगाए हुए थे और चादरें की हुई थी। उन्होंने मुझे एक पेपर दिया और मुझे बोला कि अपनी जितनी भी तुम्हारे पास डिवाइसेस हैं ना, उनके कोड लिख दो। ये अभी भी आप मेरी डिवाइस पे देख सकते हैं। ये जो मेरा मोबाइल था, उनके ऊपर पर्चियाँ उन्होंने लगाई हुई हैं ये, और ये आईफोन के ऊपर भी लगी हुई थी, मैंने उतार दी। खैर
इस तरह की पर्ची आईफोन के ऊपर लगी हुई थी, ये जो अभी मैंने उतारी है, ये आप देख सकते हैं। 7 दिन बाद मुझसे सारे पासवर्ड ले लिए, मुझे वापस कमरे में डाल दिया। फिर 1 रोज़ बाद निकाला और मुझे एक कमरे में ले गए। उस कमरे में एक लंबा सा टेबल रखा हुआ था, एक साइड पे 3 कुर्सियाँ थी, एक साइड पे 1 कुर्सी थी, सामने कैमरा लगा हुआ था जिसकी लाइटें जल रही थी और माइक वगैरह लगे हुए थे। वहाँ पर मुझे बिठा दिया और मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्या काम करने आए। उसने मुझसे फ़ारसी में पूछा, मैंने उसको इंग्लिश में बताया मैं यूट्यूबर। उसको उर्दू नहीं आती थी। उसने थोड़े बहुत मुझसे सवाल किए, तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, तुम इधर कहाँ कहाँ गए हो, क्या क्या काम किया, किस किस से मिले, ये उसने मुझसे फ़ारसी में पूछा। मैंने उसको इंग्लिश में जवाब दिया और बोला कि आज ट्रांसलेटर नहीं है। मैंने कहा वहाँ पे कैदी बहुत ज़्यादा हैं जिनको हम बुला लेते हैं, वो हमारे मदद कर देंगे इन्वेस्टिगेशन में, तहकीकात में। 3 लोग थे करने वाले, एक मेन आईओ था जिसको सरनवाल बोलते हैं, बाकी उसके मुआवन थे जो फाइलें उठाते थे और लिखते थे उसके साथ साथ। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे बोला कि कल मैंने बोला वहाँ पे कैदी हैं यार, उनको बुलवा लो ताकि तहकीकात हो जाए। बोलता कैदी को यहाँ पे लाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ हमारे सरनवाल ही तर्जमान जो इस्तखबारात का वही तर्जमानी कर सकता है। मैंने कहा ठीक है। कहता वो कल आ जाएगा। मैं वापस कमरे में चला गया। उन्होंने मुझे कल का बोला लेकिन कल नहीं हुआ। 8 दिन बाद फिर दोबारा मुझे कमरे से, उस दिन एक और तर्जमान आया हुआ था। उस तर्जमान ने मुझसे दोबारा बायोग्राफी लिखता गया, तुम स्टडी किधर किया, तुम काम कौन सा स्टार्ट किया, यूट्यूब से कितना कमाया, ईरान में किधर किधर गए। फिर उसने एक फ़ाइल खोली जिस फाइल में प्रिंटेड थे एक पेपर था। कहता ये जो तो तुम पेपर देख रहे हो ये तुम्हें पाकिस्तानी ISI ने इशू किया है, ये तुम्हारा ऑर्डर है जिसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर की मोहर लगी हुई है कि तुम मिशन पे जाओ अफगानिस्तान। कौन तुमको कमांड कर रहा है? मैंने कहा कारी साहब गौर से देखें, मेहरबानी करें, ये कोई ISI का ऑर्डर नहीं है, ये डोमिसाइल है जो हमारे हर ज़िले में बनता है, ये मेरा डोमिसाइल है जो आपने प्रिंट किया हुआ है। कहता अच्छा ठीक है। एक और पेज निकाला, कहता ये क्या है? मैंने कहा ये मेरा FSC का रिज़ल्ट कार्ड है। कहता ठीक है जाओ, तुमको हम अजान के नमाज के बाद बुलाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर नमाज के बाद बुलाया। वो जो सरनवाल था वो बोलता कि अब वो जो तर्जमान है वो चला गया नमाज़ पढ़ के, वो नहीं। फिर मुझे वापस कमरे में डाल दिया। फिर कल का बोला हुआ था लेकिन कल नहीं बोला। फिर 6-7 दिन बाद फिर दोबारा निकाला, यानी जुमे के बाद हफ्ते को, शंबे को फिर निकाला। फिर निकाल के फिर जो है तर्जमान एक और आया हुआ था। फिर कमरा भी चेंज कर दिया। वो जो है वो बोलता है कि मैं पाकिस्तान में पढ़ा हूँ, ये वो इस तरह उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। और उसने भी यही सवाल मुझझसे किया कि तुम अशरफ गनी से कितनी बार मिले हो। मैंने कहा यार अशरफ गनी दुबई में रहता है, मैं पंजाब के उस कोने में रहता हूँ, अशरफ गनी का मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ TV में जानता हूँ कि वो तुम्हारा एक्स प्रेसिडेंट है। मैं दुबई का अगर मेरे पास वीज़ा लगा हुआ या मैं दुबई में गया हूँ तो मेरा सारा हाजिर है आपके लिए। कहता अच्छा तुम ये बताओ तुम इमरान खान से कितनी बार मिले हो। मैंने कहा इमरान खान से भी मैं नहीं मिला, वो बहुत बड़ा बंदा है यार, मैं एक आम सा बंदा हूँ, कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई। कहता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा ये सच है। कहता अच्छा तुम ये बताओ तुम इस्तखबारात पाकिस्तान हो। मैंने कहा वो क्या होता है? कहता तुम ISI हो। मैंने कहा नहीं यार मेरा ISI से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कहता नहीं सच बोलो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच नहीं बोलोगे तुम यहीं पे पड़े रहोगे, हम तुम्हारी तहकीकात भी नहीं करेंगे, तुम निकालेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने कहा कारी साहब मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारा जो दिल करता है कर लो, मतलब जितना चेक करना है कर लो, मेरा मोबाइल कर लो, जो चीज़ें तुमने चेक करनी, लैपटॉप कैमरा कंप्यूटर कर लो, मैं सिर्फ यूट्यूबर हूँ और मैं यही काम करता हूँ, तकरीबन 3 साल से कर रहा हूँ। कहता ठीक है मुझे पता है तुम्हारे मोबाइल और कंप्यूटर में कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ है, हमें वो निकालना है। फिर एक चार्ट लेके आए इस तरह, उसके ऊपर पाकिस्तान ये वो सारा कुछ बना हुआ था। मुझे बोलते बताओ सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हो। मैंने कहा मैं अपने वालिदैन को करता हूँ। कहता उसके बाद। मैंने कहा अपनी फैमिली को। इस तरह उलझाते रहे बातों में। फिर वो सारा कुछ जो मैंने बोला उसको, यानी जो सवाल उसने पूछे कि तुमने यूट्यूब से कितना कमाया, तुम्हारे सब्सक्राइबर कितने हैं, किस फौजी अफसर को तुम जानते हो, ये वो इस तरह वो सारा कुछ पूछते गए। मैं बताता कि वो लिखते गए। लिखने के बाद फिर एक वो पैड लेके आए और मेरे अंगूठे लगवाते गए, हर पेपर के नीचे अंगूठे लगवाते थे, साइन नहीं करवाते थे। जब वो हो गए तो मैंने कहा कारी साहब अब कितना टाइम लगेगा। तो उसने मुझे बोला कि तुम इस टाइम जजाई में हो, तुम्हारा इस तक मोबाइल का डाटा होगा, जब वो क्लियर हो जाएगा तो मैं नीमा जजाई में डाल दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक। फिर वो 4 रोज बाद बुध वाले दिन वो आए, 3 फाइलें लेके आए। एक फाइल में मेरा मोबाइल कंप्यूटर का फोरेंसिक था और उसके ऊपर मेरे अंगूठे लगवाए उन्होंने। फोरेंसिक ये था कि कितना डाटा है उसमें, क्या कुछ है, कौन कौन सी वीडियो में क्या कुछ बोला गया। फिर एक फाइल में मेरी जो गैलरी में उनको तस्वीरें सस्पेक्ट लग रही थी, यानी दोस्तों की थी, ये वो खाने वगैरह खा रहे, तो वो सब प्रिंट करके ले आए, ये किधर खड़े हो, ये किधर खड़े हो, ये किधर खड़े। फिर एक फाइल थी जिसमें मेरे लॉग्स कॉल, मिस्ड कॉल, वो सारा कुछ 3 सालों को उन्होंने निकलवाया था। वो पूछते रहे ये कॉल किसको की, ये कॉल किसको की, ये मैसेज किसको किया। फिर उन्होंने मेरे व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट उठाए हुए थे, इंस्टाग्राम की जो चैट होती है, ये जो बेसिकली ऑडियंस, यानी जो मैं इंस्टाग्राम की लिंक देता हूँ, लोग वहाँ से आते हैं, उनके स्क्रीनशॉट उठाए हुए थे। तो मैंने वो भी सब कुछ बताता कि बहुत टाइम हो गया। फिर वापस मुझे कमरे में डाल। फिर जुमेरात जुम्मा हफ्ते को आए, लिस्ट लेके कमरे का दरवाजा खोला और मुझे जो फर्स्ट फ्लोर पे ले गए। फर्स्ट फ्लोर में जो कमरा था वो थोड़ा बड़ा था और मुझे कहा गया कि अब तुम्हारी फाइल क्लोज हो गई, अब तुम्हारी फाइल के ऊपर जुडिशियल कमीशन बैठेगा, वो फैसला करेगा। मैंने कहा ठीक है। उस कमरे में थोड़ी सहूलत ये थी कि जो शोरबा चावलों में मिक्स करके देते थे, वो शोरबे का कोसा बिलादा दिया जाता था, चावल बिलादा दिए जाते थे। फिर एक रोज मुझे बुलाया गया कि तुमसे कोई मुलाकात के लिए आया। फिर मुझे एक कमरे में लेके गया जहाँ पे शीशा लगा था। शीशे के दूसरी तरफ जब
मैंने देखा तो मेरे वालिद थे यार, और वो मुझे देख रहे थे। इधर भी तालिबान खड़े थे, उधर भी, और मेरे वालिद की आंखों में आंसू थे। और मैं पहली दफा अपनी बाप की आंखों में आंसू देखे। उस टाइम हिम्मत हार रहा था यार मैं। तो टेलीफोन रखे हुए थे, लेकिन मुझे बोला कि तुम्हें बात करने की इजाजत नहीं है। मैंने कहा सर मेहरबानी करें, मेरे वाले साहब इतना सफर करके हैं, बात करने दे। कहता नहीं। फिर मुझे वापस उसी कमरे में ले गया। फिर 4 रोज बाद फिर दोबारा मुझे मिलने मेरे वाले साहब आए और मुझे बात करने दी उनसे। बात हमारी 4 से 5 मिनट हुई और वो टेलीफोन पे, उधर भी वो फोन पकड़ के खड़े रहे, इधर भी, और बीच में शीशा था। कुछ रोज बाद फिर काजी आया और उसके मावन आया, मुझसे पूछता रहा तुम्हारा क्या जुर्म है ये। मैंने कहा मेरा कोई जुर्म नहीं, मैं यूट्यूबर हूँ यार, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं मुझे इधर ऐसे इन्होंने बंदी बना के रखा हुआ है। फिर वो लिखता गया, लिखने के बाद वापस चला गया। फिर बरोज एतवार मुझे निकाला, मेरे आंखों पर पट्टी लगाई और मुझे एक और इस रियासत में लेके गए। वहाँ पे एक जो रईस था रियासत का, उसके कमरे में मुझे लेके गए। वहाँ पे एक और आदमी बैठा हुआ था, उसके सामने मुझे बिठा दिया और मुझसे पूछा तुम्हारे पास सामान कौन कौन सा है। मैंने सामान बताया। फिर वापस एक और कमरे में लेके आए, मुझे ये वाले कपड़े दे दिए और बोलता पहन लो और जाओ। फिर मुझे उस आदमी के साथ भेज दिया। उस आदमी ने मुझे गाड़ी पे लेके गया। फिर आगे मुझे पता चला कि एम्बेसी के लोग आए गाड़ी लेके। मैंने पहली दफा पाकिस्तानियों को देखा, आंखों में आंसू थे यार कि ये पाकिस्तानियों को देखने के लिए चेहरे तरस गए थे यार। फिर मैं इन पाकिस्तानियों को ऐसे घुट घुट के मिला यार, इतने अच्छे लोग थे एम्बेसी वाले यार। फिर मैंने एक रात वहाँ पे गुजारी, शाम को SSG के साथ सुबह सहरी गप्पें बातें, ये बहुत अच्छे लोग थे। फिर अगले रोज मुझे बुलाया गया जो हेड ऑफ मिशन यानी जो एम्बेसडर की जगह बैठते हैं एम्बेसी में, उनके दफ्तर में। तो उन्होंने कहा कि ये साहब हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से इनका ताल्लुक है, ये इस खुसूसी आपसे मिलने के लिए आए। और इनके जो मुआविन हैं उन्होंने बोला, रईस जो हैं उन्होंने बोला कि आपने उस लड़के को खुश करना है। फिर मैंने उससे सलाम लिया, कैसे हैं आप। कहता मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ आप कैसे हो। कहता आपको मारा तो नहीं है हमारी रियासत वालों ने। मैंने कहा नहीं, जो सच बात है वो सच है, किसी ने नहीं मारा मुझे। बस एक दिन मुझे एक बंदी को पकड़ के 2 इस्तखबारात वाले लाए थे, उन्होंने उसको बिठा दिया और बोलते बात क्यों नहीं कर रहे तुम इसके साथ, चुप क्यों बैठे हो। उसने कहा ये पाकिस्तानी है। उसने कहा तुम पाकिस्तानी हो। मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ। वो उठा, उसने रख के थप्पड़ मारा मुझे। फिर एक जो साथ खड़ा था उसने बूट से किक मारी। मैंने कहा बस ये हुआ है मेरे साथ। और वो किक और बूट और थप्पड़ वो एक पाकिस्तानी को पड़ा है, एक पाकिस्तानी होने के नाते को पड़ा है। शबीर अहमद को मारते तो शायद दुख होता, लेकिन पाकिस्तानी को था तो उस टाइम वो दुख नहीं हुआ। फिर वो ऐसे बातें करने लग गया कि आप हमारे भाई हो, ये हो, मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है, आपके साथ ज्यादती हुई है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। फिर काफ़ी देर वो मजाक करते हैं मेरे साथ कि मुझे बोलते दोबारा आओगे। मैंने कहा अगर दूसरी दफ़ा आऊँगा तो कितने दिन रखोगे। कहता इस दफ़ा 2 महीने रखा, अगली दफ़ा 4 महीने रखेंगे। मतलब मजाक कर रहे थे, इसको सीरियस ना लीजिएगा आप भी। मतलब वो काफ़ी बंदा अच्छा था यार। तो मैंने उसको बोला कि देखो जो मेरे साथ हो गया वो वापस नहीं आ सकता, तो एज आ पाकिस्तानी आपकी रिस्पेक्ट जो मेरे दिलों में थी वो अभी भी वही है। मैं आप लोगों की वही इज़्ज़त करता हूँ और एज आ पाकिस्तानी मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग बहुत आपसे प्यार करते हैं, हम लोग पॉजिटिव हैं, हम लोग रिलेशनशिप वाले, रखने वाले, दोस्ती यारी वाले हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा हमारे साथ पॉजिटिव रवैया रखा करें। तो मुझे आगे कहता कि हमें इस चीज़ का अफसोस है कि हम लोगों ने आपके साथ ज्यादती की। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको अल्लाह माफ़ करे। तो एक छोटी सी मेरी बेवकूफ़ी कर दी। जब उठा तो मुझे मिनिस्टर कहते ही कोई मेरे लायक हुक्म है तो बताओ। मैंने कहा आपका नंबर मिल जाएगा। फिर उनके जो साथ थे वो कहते नहीं आप हमारे नंबर ले लें, जो भी काम होगा वो हम बात करवा देंगे, डायरेक्ट बात नहीं हो सकती। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा कि सर कोई वीडियो हो जाएगी। कहता वीडियो नहीं तस्वीर हो जाएगी। फिर उसके मोबाइल में उन्होंने उन्हीं के मोबाइलों में तस्वीरें वगैरह बनाई, उसके साथ खड़े हो। फिर वो चला गया। फिर अगले रोज मेरा सामान लेके आए तो फिर एम्बेसी ने मुझे बुलाया। फिर मैंने सामान देखा। फिर मैंने एम्बेसी को एक लिस्ट दी जिसमें तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये था, यानी 60-65 हज़ार रुपये था जो मुझे याद नहीं, वो नहीं था। एप्पल का जो ओरिजिनल चार्जर था मैकबुक का वो नहीं था, ओरिजिनल लीड थी जो आईफोन की वो नहीं थी, और एक सोलर वाला पावर बैंक था जो मैंने कारखाना मार्केट से लिया था, शायद आपने व्लॉग में देखा, वो भी नहीं था। तो मैंने वो लिस्ट बना के एम्बेसी को दे दी। अभी ये वीडियो एम्बेसी वाले भी देख रहे होंगे, मैं उनको भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और जो वजारत वाले देख रहे हैं, मुझे पता है आपने चैनल तो सब्सक्राइब किए हुए हैं अफगानिस्तान की, तो सर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं इस जगह अपने घर बैठा, मुझे कोई डर तो नहीं, डर तो वहाँ पे भी नहीं था, मैं एम्बेसी में बैठा हूँ। यकीन करें हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम पाकिस्तानी प्यार करने वाले लोग हैं यार। आप लोग हमें समझे तो सही यार, हम बहुत पॉजिटिव लोग हैं, लेकिन आप हमारे साथ ऐसे ना किया करें। उम्मीद आप ऐसे नहीं करेंगे। हम फिर भी दुआ करते हैं कि अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे। हमारी तरफ से तो दोस्ती का हाथ है, बस यही मैं बोलूँगा। 2 माह जेल होने के बावजूद भी मैं बोलूँगा कि हम लोग आपसे प्यार करते हैं और मैंने आपको माफ़ किया। उसके बाद फिर पाकिस्तान एम्बेसी का जो अमला था वो मुझे पेशावर तक छोड़ गया, वो जो आपने वीडियो में देखा था। और आज 14 अप्रैल है और आज मैं इस टाइम अपने घर में मौजूद। तो ये सारी कहानी थी यार, ये सब कुछ हुआ। वीडियो काफ़ी बोरिंग रही है तो थोड़ा सा आप फन कर देते हैं यार। अच्छा, खाने में ना एक कफूर डाल के दिया, जैसे कफूर कुछ लोग हकीम नीम हकीम होंगे तो वो जानते होंगे। जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कफूर का असर कितने दिन रहता है यार, मैं तो काफ़ी परेशान हूँ, क्या बनेगा। अच्छा चलो ये थोड़ा मजाक हो गया, ये सब भी हुआ, अल्लाह की मर्जी थी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी और ट्रिप में मिलेंगे।